हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सैंपल को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, यानी किस बीमारी में कौन सा सैंपल लिया जाता है और हमारे बॉडी की किस पार्ट से लिया जाता है। साथ ही साथ हमने ये समझा था कि हम इस सैंपल को लैब तक कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और लैब में कैसे स्टोर करके रखेंगे। साथ ही साथ पार्ट 1 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस सैंपल को डायरेक्टली हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपी। तो ये सब कुछ डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कल्चर मीडियम के बारे में। नाउ इट्स पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कल्चर मेथड्स के बारे में, कल्चर मॉर्फोलॉजी के बारे में और मोटिलिटी टेस्टिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कल्चर मेथड क्या होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी पैथोजन है या कोई भी माइक्रोब है, जिसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया। आप इसको क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो कराना चाहते हैं। तो आप जो इसको ग्रो कराएंगे, तो इसको ग्रो कराने के जो मेथड है, इसके ग्रो कराने का जो मेथड है या इसको ग्रो कराने का जो प्रोसीजर है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कल्चर मेथड बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, किसी भी पैथोजन माइक्रोब एग्जांपल बैक्टीरिया को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं, तो उसको ग्रो कराने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कल्चर मेथड बोलते हैं। अब यहां आपको दो सवाल है। एक तो कि आपको ग्रो क्यों कराना है, इस पैथोजन को, माइक्रोब को या बैक्टीरिया को ग्रो क्यों कराना है, ठीक है। तो क्यों का जवाब तो देखो ये होता है कि अगर आप इनको ग्रो नहीं कराओगे तो आप इनको स्टडी नहीं कर पाओगे। इनको स्टडी करने के लिए हम इनको ग्रो कराते हैं। स्टडी क्यों करते हैं? स्टडी इसलिए करते हैं ताकि हम इनको प्रॉपर्ली क्या कर पाए? आइडेंटिफाई कर पाए। क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप पेशेंट का एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया गया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया गया है, यानी टाइफाइड का बैक्टीरिया गया है या टीबी का बैक्टीरिया गया है, जब आपको यही नहीं पता कि पेशेंट की बॉडी में कौन सा बैक्टीरिया गया है, तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे? तो बेसिकली ताकि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हम इनको ग्रो करते हैं। सेकंड रीजन, हम उस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे हमारी बॉडी में जाके बीमारी करता है, हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो हम इस बैक्टीरिया के बारे में ये स्टडी करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी स्टडी करना चाहते हैं कि इस बैक्टीरिया को किस एंटीबायोटिक की हेल्प से किल किया जा सकता है, कौन सी एंटीबायोटिक इस पे वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो बेसिकली हम उस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ताकि हम एक्यूरेट ट्रीटमेंट दे पाए पेशेंट को। इसलिए हम क्या करते हैं? इनको ग्रो करते हैं। अब ग्रो क्यों करते हैं, इसका रीजन तो ये बता दिया। और ग्रो कैसे करते हैं, मेथड और प्रोसीजर की बात करें तो वो सब हम किस में पढ़ेंगे? इस कल्चर मेथड में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने का एक स्टेप या प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कल्चर मीडियम। सबसे पहली जो चीज आती है कि आप एक मीडियम डिसाइड करिए। मीडियम मतलब वो जगह डिसाइड करिए जहां पे बैक्टीरिया रहेगा, ग्रो करेगा। यानी क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी इंसान को अपने घर में लाके ग्रो करा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आप क्या चीज देंगे? उसको रहने का देंगे और क्या देंगे? खाने का। ये तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी ना उसकी। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी माइक्रोब को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसके रहने और खाने का इंतजाम करिए। सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए कि आप उसके लिए कौन सा कल्चर मीडिया सिलेक्ट किए हैं। तो कल्चर मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि कल्चर मीडियम क्या होता है। कल्चर मीडियम वो लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोब की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? कल्चर मीडियम डिसाइड किया। कल्चर मीडियम मतलब वो लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं जो किसी भी माइक्रोब की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो यानी कि रहने और खाने का इंतजाम हो गया, वो आपने सिलेक्ट कर लिया। एक बार आपने कल्चर मीडिया सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? जो भी आपका सैंपल है, उस सैंपल को किसके अंदर डाल देंगे? कल्चर मीडिया के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आपको रहने खाने की जगह मिल गई ना, वो रहने खाने की जगह मिल गई तो भेज दो। जो भी आपका सैंपल है उसको किस में डाल दो? इस कल्चर मीडिया में डाल दो जो आपने सिलेक्ट किया है। यूजुअली माइक्रोबायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा कल्चर मीडिया यूज होते हैं वो होता है ब्लड अगार और मैकॉन के अगार। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो अपना कल्चर मीडिया डिसाइड किया। तो मान लीजिए ये था कल्चर मीडिया। फिर हमने क्या किया कि जो हम सैंपल लेके आए थे उस सैंपल को हमने क्या किया? इस कल्चर मीडियम में डाल दिया। डालेंगे कैसे? डालने के लिए जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। ये बैक्टीरियोलॉजिकल लूप क्या होती है? ये एक प्लेटिनम या नाइक्रोम से बना हुआ वायर होता है जिसके एंड पे क्या होता है? ये एंड पॉइंट पे एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये वायर हो सकता है, या तो ये दो शेप में हो सकता है, लाइक स्ट्रेट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंड पे क्या हो? एक सर्कुलर लूप हो। तो इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल लूप एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजिकल वायर।
ये जो पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं हम कल्चर करने का बैक्टीरिया को, ये हम कहां करते हैं? ये हम करते हैं बीएससी में। बीएससी मतलब बायोसेफ्टी कैबिनेट। बायोसेफ्टी कैबिनेट क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मैडम यहां पे परफॉर्म कर रही हैं, ये कहां कर रही हैं? इन दिस बीएससी। ये क्या है? बीएससी। बीएससी बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे ग्लास लगा होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ग्लास लगा होता है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट ये मैडम परफॉर्म कर रही है, ये इसके अंदर करेंगी। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि ये खुद इन्फेक्ट ना हो जाए बैक्टीरिया से या जो भी माइक्रोब है उससे। तो बेसिकली बीएससी जो होती है, ये एक एनक्लोज्ड होता है, वेंटिलेटेड होता है, और ये क्या होता है? लेबोरेटरी वर्क स्टेशन होता है, ताकि जो इंसान, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट परफॉर्म कर रहा है टेस्ट को, वो क्या कर रहे? इस इंफेक्शन से बचा रहे, उसको वो इंफेक्शन ना हो, वो बैक्टीरिया या वो माइक्रोब उसकी बॉडी के अंदर ना जाए। ये जो बीएससी होता है, ये इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो इसके अंदर एयर का सर्कुलेशन होता है वो इस पर्सन से थोड़ा अवे होके होता है, यानी इस पर्सन से दूर रहता है, एयर सर्कुलेशन जो होता है, ठीक है, थ्रू अ डक्ट, एक डक्ट के थ्रू। यानी इस पर्सन के पास एयर ब्लो होके नहीं आएगी, क्योंकि एयर ब्लो अगर इसके पास होके आएगी तो इस एयर में क्या होंगे? वो बैक्टीरिया या माइक्रोब हो सकता है, वो उसकी बॉडी में जा सकता है, ये पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये इस तरीके से वेंटिलेट किया जाता है कि जो एयर का पासिंग है वो क्या रहे? इस पर्सन से क्या रहे? अवे रहे, दूर रहे, ठीक है। तो ये सारा जो मेथड है हम कहां परफॉर्म करेंगे? बीएससी में परफॉर्म करेंगे। तो दो चीजें हमने बताई कि पहले आप एक कल्चर मीडिया डिसाइड कर लीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, फिर अपना सैंपल डाल दीजिए ताकि वो ग्रो कर सके। अब हमने आपको बताया कि जो भी आपका सैंपल आपने लिया था, जो भी आपने ये सैंपल लिया था, ये क्या था? आपने जो सैंपल लिया था, और ये क्या था? वो कल्चर मीडियम जो आपने डिसाइड किया है रहने और खाने के लिए, आपको इसको यहां ट्रांसफर करना है। तो इसको ट्रांसफर करना कहलाता है इनोकुलेशन। क्या कहलाता है? इनोकुलेशन। अब इस इनोकुलेशन के भी कई सारे मेथड्स हैं। क्या है? कई सारे मेथड हैं। यानी कि सैंपल को, इस सैंपल में क्या है आपका? वही बैक्टीरिया है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिमेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इस सैंपल में क्या है आपका? स्पेसिमेन है। तो इस सैंपल में से जो आपका स्पेसिमेन है, इसको आपको कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करना है। तो इसको ट्रांसफर करने के क्या है? मेथड्स हैं, इनको बोलते हैं इनोकुलेशन मेथड। और ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कि स्ट्री कल्चर मेथड, स्ट्रो कल्चर मेथड, लॉन कल्चर मेथड, स्टेप कल्चर मेथड, पावर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड एंड द एनारोबिक मेथड। ये सारे मेथड हमको क्या करने हैं? एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए इनको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले मेथड के साथ, दैट इज स्ट्री कल्चर मेथड। तो समझते हैं क्या होता है स्ट्री कल्चर मेथड। तो इसका पूरा नाम है स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। तो स्ट्रीक प्लेट कल्चर मेथड में क्या होता है वो समझिए। हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक नाइक्रोम लूप लेते हैं। नाइक्रोम लूप लेते हैं, ये क्या होता है? एक वायर होता है जो एंड में क्या होता है? सर्कुलर होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं? स्टरलाइज करते हैं। किस पे? बंसन बर्नर पे गर्म करके क्या करते हैं? हम इसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद जो भी हमने सैंपल लिया होता है, उस सैंपल में, ये रहा, सॉरी यहां नहीं, ये है सैंपल। तो उस सैंपल में हमने इसको डिप किया। किसको? इस वायर को, जो हमने वायर लिया था उसको हमने स्टरलाइज करके क्या किया? इस सैंपल में डिप किया। इस सैंपल में जब डिप किया होगा तो जो बैक्टीरिया होंगे वो इस वायर पे भी आगे होंगे। सैंपल में डिप करने के बाद अब हम क्या करेंगे? जो कल्चर मीडियम हमने डिसाइड किया था, जो कल्चर मीडियम हमने डिसाइड किया था उस पे क्या करेंगे? स्ट्रीकिंग करेंगे। स्ट्रीकिंग करेंगे मतलब इस जो वायर है इसको रब करेंगे। और रब करने का एक तरीका होगा, एक पैटर्न होगा कि पहले तो आप ऐसे करके स्ट्रेट स्ट्रेट इस तरीके से स्ट्रीकिंग करेंगे। अगली बार जब स्ट्रीकिंग करेंगे फिर से आप इसमें डिप करेंगे सैंपल में, और अगली बार फिर से स्ट्रीकिंग करेंगे तो फिर आप इसके 90 डिग्री करेंगे। यानी हर बार आप डिप करेंगे और हर बार डिप करने के बाद फिर से आप डिप करेंगे तो फिर से आप क्या करेंगे? फिर से 90 डिग्री पे। यानी हर डिप के बाद आप जो स्ट्रीकिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे। कैसे करेंगे? 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका था क्या करने का? सैंपल को ट्रांसफर करने का कल्चर मीडियम में। तो आपने सैंपल को कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया कैसे? स्ट्रीक कल्चर मेथड के थ्रू, ठीक है। आपने इस तरीके की क्या बनाई? स्ट्रीक बनाई। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ये जो आपका स्ट्रीक कल्चर मेथड है, इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? आइसोलेटेड प्योर कॉलोनी मिल सके फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर। क्योंकि जब ये इस तरीके से हम लीनियर स्ट्रीकिंग करते हैं तो यहां पे जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके सेपरेट होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रीक कल्चर मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रो कल्चर मेथड। स्ट्रो कल्चर मेथड जो होता है वो स्ट्रीक कल्चर मेथड के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं? नाइक्रोम वायर लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं? स्टरलाइज करते हैं। देखो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें हमने क्या किया था? लूप ली थी। क्या थी? नाइक्रोम की लूप ली थी। इस बार हम लूप ना लेंगे, क्या लेंगे? वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे जिसके एंड पे सर्कुलर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने क्या किया? नाइक्रोम वायर ले लिया, इसको स्टरलाइज कर लिया। अब क्या करेंगे? वो जो हमारा सैंपल होगा
उसमें डिप करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। तो इसमें हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। डिप करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको कल्चर मीडियम पे लेके जाना है, क्योंकि जब इसको डिप किया होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया चिपक गए होंगे। अब हम इसको ट्रांसफर करना है कल्चर मीडिया पे। तो स्ट्रोक कल्चर मेथड में जो कल्चर मीडिया हम लेते हैं वो लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। यहां तो हमने लिया था पेट्री डिश में, लेकिन अब यहां पे हम किस में ले रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। और टेस्ट ट्यूब में हमने यहां भर दिया है अगार। क्या भर दिया है, अगार। और अगार किस फॉर्म में भरा है, इस तरीके से स्लो फॉर्म में। अगार किस फॉर्म में भरा है, स्लो फॉर्म में। स्लो फॉर्म में हमने अगार भरा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो वायर था इसको निकालेंगे इस सैंपल में से, और इस बार क्या करेंगे, स्ट्रीकिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रीकिंग। लेकिन स्ट्रीकिंग कैसी करेंगे, जिगजैग पैटर्न में। कैसे, जिगजैग पैटर्न में, यानी कि ये जो आपकी निडल है इसको जिगजैग पैटर्न में मूव कराएंगे इस अगार अगार के ऊपर, ताकि जिगजैग पैटर्न डेवलप हो। तो स्ट्रोक कल्चर जो मेथड होता है वो स्ट्री कल्चर मेथड की तरह ही होता है, स्ट्री कल्चर मेथड की तरह ही होता है। यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने पेट्री डिश में आगार लिया था, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में आगार ले रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या ले रहे हैं, अगार अगार ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री पे स्ट्रीकिंग की गई थी स्ट्रेट लाइन में। कैसे, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहाँ जिगजैग पैटर्न में स्ट्रीकिंग कर रहे हैं, बस इतना ही अंतर होता है। ये जो आपका स्ट्रोक कल्चर मेथड होता है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर द बायोकेमिकल टेस्ट लाइक यूरियस टेस्ट। तो ये तो हमने बात करी स्ट्रोक कल्चर मेथड के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉन कल्चर मेथड। तो लॉन कल्चर मेथड का क्या मतलब होता है, लॉन वर्ड जो आपने सुना होगा, जनरली हम अपने उस एरिया के लिए करते हैं, जैसे कि आपकी जो बालकनी है उसमें जो जगह होती है उसके लिए, या फिर आपका जो ग्राउंड है उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, पार्किंग टाइप के लिए, उसको लॉन बोलते हैं। तो लॉन कल्चर मेथड को हम दूसरे टर्म में भी क्या बोलते हैं, कारपेट कल्चर मेथड भी बोलते हैं। इसका जो यूज होता है इस मेथड का, बेसिकली इसका यूज होता है फॉर द एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, यानी एएसटी टेस्टिंग के लिए होता है। अभी एएसटी क्या होता है, बेसिकली हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया है, अगर उसके ऊपर हम कोई एंटीबायोटिक डाल रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक इस पे असर करेगी कि नहीं करेगी, इस चीज की जो टेस्टिंग होती है उसको हम एएसटी बोलते हैं। तो जो लॉन कल्चर मेथड होता है, जिसको हम कॉर्पेट कल्चर मेथड भी बोलते हैं, इसका यूज एएसटी में भी किया जाता है। लॉन कल्चर मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं वो समझिएगा। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तो हमें एक पेट्री डिश चाहिए होती है जो स्टेराइल होती है। साथ ही साथ उस पेट्री डिश में हम क्या डालेंगे, सॉलिड अगार मीडियम डालेंगे, ठीक है। तो पेट्री डिश होनी चाहिए स्टेराइल, उसमें सॉलिड अगार मीडियम होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, स्टेराइल कॉटन स्वैब होनी चाहिए, माइक्रोबियल कल्चर होना चाहिए, वो जो मतलब सैंपल जो आपने पेशेंट से लिया है, और आपके पास क्या होना चाहिए, इंक्यूबेटर होना चाहिए। अब ये कैसे कंडक्ट करेंगे लॉन कल्चर मेथड को, तो वही आप अपनी कल्चर डिश लेंगे। इस कल्चर डिश में आप क्या भर लेंगे, अगार अगार क्या भर लेंगे, सॉलिड अगार भर लेंगे। तो इसमें आपने क्या भर लिया, पूरे में सॉलिड अगार भर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना सैंपल लेंगे। ये मान लीजिए आपका क्या था, सैंपल था। इस सैंपल में आप क्या ले जाएंगे, आप क्या ले जाएंगे, कॉटन स्वैब। कॉटन स्वैब मतलब एक स्टिक होगी, उसके ऊपर मुंह पे क्या लगी होगी, कॉटन लगी होगी, ठीक है, कॉटन लगी होगी। इसको आप क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। जब आप इसको इसमें डिप करेंगे तो इस कॉटन पे क्या आ जाएंगे, कॉटन के चारों ओर क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। ये कॉटन क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी इस सैंपल से, और इसमें क्या आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको यहां लेके आएंगे, इस कॉटन स्वैब को यहां लेके आएंगे, और इस कॉटन स्वैब से क्या करेंगे, पूरे में कारपेट की तरह बिछाएंगे। इसको ऐसे करके कारपेट की तरह रबिंग करेंगे, यानी कि पूरे में बार बार डिप करेंगे इस सॉल्यूशन में, और बार बार क्या करेंगे, इसकी इस तरीके से कारपेट पे रबिंग करेंगे। इस कॉटन स्वैब को ले जाके, पूरे के पूरा एकदम फिल कर देंगे। इसको डिप करते जाएंगे, यानी बार बार हम क्या करेंगे, इस कॉटन स्वैब को इसमें डिप करेंगे, फिर इसको इस पे रब करेंगे, यानी पूरा एक तरह से लेप बनाना है इसके ऊपर, ठीक है, लेप बनाना है, ठीक है। लेप बना दिया पूरा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट होने रख देंगे बॉडी टेम्परेचर पे। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंक्यूबेटर, जिसमें हम अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो उस इंक्यूबेटर में रख के हम टेम्परेचर कितना रख देंगे, 37 डिग्री सेल्सियस रख देंगे, और 18 to 24 आवर्स बाद हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस तरीके से उसमें क्या दिखेंगी, डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनी देखने को मिलेंगी। तो दिस इज कॉल्ड लॉन कल्चर मेथड। तो बेसिकली हमने कौन कौन सा डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रीक, स्ट्रोक एंड लॉन कल्चर मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप कल्चर मेथड। स्टेप का मतलब समझते हो, स्टैबिंग, किसी को चाकू मार देना, ठीक है, चाकू मार देना। ओ सॉरी, यहां कहां आ गए हम, ठीक है। तो स्टेप कल्चर मेथड समझते हैं। स्टेबिंग मतलब चाकू मार देना। तो यहां क्या होता है वो समझिए। स्टेप कल्चर मेथड जो होता है इसको बेसिकली हम यूज करते हैं किसके लिए, किसी भी माइक्रोब की मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए, और उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको चेक करने के लिए।
ये मेन यूज होता है स्टेप कल्चर मेथड का। तो इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं वो समझते हैं। इसमें हमको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए जो स्टेराइल हो और उसके अंदर क्या भरा हुआ हो, सॉलिड अगार मीडियम भरा हो, यानी कि ये एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए और इसके अंदर क्या भरा होना चाहिए था, सॉलिड अगार भरा होना चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब विद द सॉलिड अगार। और क्या चाहिए हमें, एक प्लेटिनम या नाइक्रोम का वायर चाहिए, ठीक है, लूप नहीं चाहिए, वायर चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, माइक्रोबियल कल्चर स्पेसिमेन, जो भी सैंपल आपने पेशेंट के अंदर से निकाला है वो सैंपल चाहिए, ठीक है। ये सैंपल भी आ गया, ये सैंपल भी आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे, हमें वो मटेरियल चाहिए जो क्या कर सकें, स्टरलाइजेशन कर सकें। यानी अगर हमें ये टेस्ट ट्यूब साफ करनी थी तो उसके लिए हमें अल्कोहल हो, और हमें ये नाइक्रोम का जो वायर है इसको भी साफ करना है, स्टरलाइज करना है, तो हम पे बंसन बर्नर या फिर अल्कोहल होनी चाहिए। तो ये तो थे मटेरियल रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस स्टेप कल्चर मेथड को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ये निडल थी, ये निडल थी, इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर, ठीक है, गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी निडल थी, ये जो हमारी निडल थी, इसको इस सैंपल में डिप करेंगे। तो निडल को हम क्या करेंगे, सैंपल में डिप करेंगे, ठीक है। जब आपने डिप कर दिया, इसको डिप करने के बाद आप क्या करेंगे, अब इस निडल को क्या कहां ले जाएंगे, इस सॉलिड अगार के अंदर ले जाएंगे, और इस सॉलिड अगार की क्या करेंगे, स्टैबिंग करेंगे। जैसे चाकू मारते हैं ना, वैसे ही एकदम स्ट्रेट, वैसे ही एकदम स्ट्रेट इस वायर को ले जाके इसमें क्या कर देंगे, पंचर करेंगे। इस सॉलिड अगार को क्या करेंगे, पंचर करेंगे, इसमें स्टैबिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एंड पंचर सॉलिड अगार, ठीक है, उसकी स्टैबिंग कर देंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अब यहां सैंपल से जो बैक्टीरियाज आए होंगे, जो इस निडल के चारों ओर चिपके हुए थे, वो अब किस में आ जाएंगे, इस सॉलिड अगार में आ जाएंगे। कहां आ जाएंगे, इस सॉलिड अगार में आ जाएंगे। स्टैबिंग कर देंगे, और स्टैबिंग करके हम क्या कर देंगे, इसको इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे इंक्यूबेटर पे एट 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 टू 48 आवर। 24 टू 48 आवर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जहां हमने स्टैबिंग की थी वहां पे कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ है। क्या है, बैक्टीरिया की कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ है। और कॉलोनी कैसे फॉर्म होती है, अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस था तो उसने एक इन्वर्टेड कॉलोनी बनाई होगी इस तरीके की, ठीक है, उसने इस तरीके की एक इन्वर्टेड कॉलोनी बनाई है। अगर ये बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस है। लेकिन अगर ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है तो इसने अपराइट कॉलोनी बनाई होगी इस तरीके से, कोनीफर, कोनी शेप में, अपराइट, ठीक है। अगर मान लीजिए विब्रियो कॉलेराई होगा तो उसने नेपीफॉर्म शेप बनाई होगी, इस तरीके से नेपीफॉर्म शेप कॉलोनी बनाई होगी, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह की कॉलोनी बनाते हैं इन द स्टेप कल्चर मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक मिनट पीछे आते हैं। हमने स्ट्री कल्चर मेथड, स्ट्रोक और लॉन कल्चर मेथड और स्टेप कल्चर मेथड डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे पावर प्लेट मेथड एंड द स्प्रेड प्लेट मेथड। दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, नाम ध्यान से सुनो, पावर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पावर प्लेट मेथड, और यहाँ पे हम करेंगे स्प्रेड प्लेट मेथड। देखो दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। पावर प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, पावर प्लेट मेथड में हम ये करते हैं कि पहले हम एक पेट्री डिश लेते हैं। हम क्या लेते हैं, एक पेट्री डिश लेते हैं। तो ये हमने ली थी एक पेट्री डिश। हमने क्या किया, इस पेट्री डिश में पहले सैंपल डाला। पहले कौन डाला, सैंपल। पहले ये खाली पेट्री डिश थी, क्या थी, एक खाली पेट्री डिश थी। तो पहले इसमें डाला हमने सैंपल, क्या डाला, सैंपल। और जब सैंपल डाला उसके बाद में हमने डाला इसमें अगार, यानी जो कल्चर मीडिया था वो बाद में डाला, सैंपल पहले डाला। सैंपल फर्स्ट, कल्चर मीडिया बाद में। जब आपने फिर अगार डाल दिया, अब फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, आपने इनको मिक्स कर दिया। मिक्स किसको कर दिया, कल्चर मीडियम जो था आपका अगार और जो आपका सैंपल था, इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करके आपने क्या कर दिया, इनको इंक्यूबेट होने रख दिया। जब आप इनको इंक्यूबेट होने रख देंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉलोनी का फॉर्मेशन हुआ है वो इसके अंदर भी हुआ है और इसके सरफेस पे भी हुआ है। यानी अंदर नीचे भी हो रहा है और ऊपर सरफेस पे भी हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रही है, कॉलोनी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है, स्प्रेड प्लेट मेथड में ये होता है कि आपने क्या ली, पेट्री डिश ली। पेट्री डिश में आपने पहले अगार डाला, क्या डाला, पहले इसको अगार से फिल कर दिया, अगार से फिल कर दिया। तो ये अपने आप क्या डाल दिया, अगार डाल दिया। और इसके ऊपर से अब आपने क्या डाला, सैंपल डाला, सैंपल डाला। तो ये आपने डाल दिया आप सैंपल, ये क्या है आपका सैंपल। तो यहां पे जो ग्रोथ होती है, यहां पे जो कॉलोनी फॉर्मेशन होगा, यहां पे जो कॉलोनी फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, सरफेस पे। यहां पे कॉलोनी कहां पे बनेगी, सरफेस पे, क्योंकि अगार नीचे है ऊपर सैंपल है। तो सैंपल में ही क्या है, माइक्रोब्स है।
तो कॉलोनी फॉर्मेशन कहां होगा? सरफेस पे। लेकिन इस केस में जो कॉलोनी फॉर्मेशन होगा वो सरफेस पे भी होगा और अंदर भी होगा, क्योंकि हमने मिक्सिंग कर दी थी। तो पावर प्लेट मेथड में क्या होता है कि दोनों जगह पे, सरफेस पे और अंदर दोनों जगह कॉलोनी बनती है, बट स्प्रेड प्लेट मेथड पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सरफेस पे ही कॉलोनी बनती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्रेड प्लेट मेथड। मैंने बताया था ना आपको, स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है कि आप पहले अगार डाल देते हो, पीला पीला पहले अगार डाल दिया, उसके ऊपर आपने माइक्रोब डाल दिए, तो जो माइक्रोब है वो सिर्फ सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने पावर प्लेट मेथड एंड स्प्रेड प्लेट मेथड भी डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट, दैट इज एनारोबिक मेथड। अब देखो एनारोबिक मेथड में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन पसंद ही नहीं है, वो ऐसी जगह में ग्रो करना चाहते हैं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो वो मर जाएंगे, तो हमें उनके लिए ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है, ऐसा कल्चर मीडिया लेना पड़ता है और ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना पड़ता है कि वो ऑक्सीजन के क्लोज में ही ना आए, पास में भी ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में जो हम यूज करते थे वो यूज करते थे मैकइंटोश एंड फिल्डेस जार। ये क्या होता था? एक एयर टाइट जार होता था। ठीक है, जो आपको यहां दिख रहा है, यहां पे इनलेट लगे हैं, क्लैंप और स्क्रू लगे हैं, ताकि इसको एकदम टाइट कर दिया जाए, ताकि इसके अंदर से कोई भी गैसेस एक्सचेंज ना हो। ठीक है, जो हमारा सैंपल था वो कल्चर प्लेट पे यहां रखा हुआ है, यानी अगार अगार के ऊपर हमने अपना सैंपल डाल के यहां रख दिया है। अब आप कहेंगे सर कुछ ऑक्सीजन तो यहां हमेशा प्रेजेंट होती है, उसका क्या? तो उसका भी इंतजाम हमने कर रखा है। उस जो चैम्बर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी पहले से, उसको रिमूव करने के लिए हमने लिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी ताकि इसमें कोई भी ऑक्सीजन का अमाउंट ना बचे। हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बचा है कि नहीं? तो उसके लिए हम यूज करेंगे मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर। ये मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर ब्लू तब तक ही रहेगा जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे ही ऑक्सीजन इसमें से खत्म हो जाएगी, ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर जो है ये इंडिकेट कर देगा कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, फिर हम अपना सैंपल इसमें रख देंगे और हमारा सैंपल जो है वो ऑक्सीजन फ्री रहेगा। तो ये तो था पुराना मेथड, कन्वेंशनल मेथड। अगर हम लेटेस्ट मेथड की बात करें तो लेटेस्ट मेथड जो हम यूज करते हैं वो है गैस पैक सिस्टम। गैस पैक सिस्टम में जो ऑक्सीजन रिमूव की जाती है वो बाय द केमिकल रिएक्शन की जाती है, बट ये मैनुअल है। इसमें क्या होता है? इंसान को खुद प्लेस करना होता है। ये है बेसिकली गैस पैक, चैम्बर टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का होता है। बट अब हम और एडवांस स्टेज में आ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक मशीन्स यूज करते हैं जो खुद ही से एनारोबिक एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती हैं। ऐसी मशीन का नाम है एनॉक्सोमेट, ग्लव बॉक्स एनारोबिक चैम्बर एंड प्रेस, दैट इज प्री रिड्यूस्ड एनारोबिक सिस्टम। तो ये हमने वो सारे कल्चर मेथड डिस्कस करे जो हमें करने थे। अब हम बात करेंगे इनक्यूबेटरी कंडीशन के बारे में, यानी आपने पहले रहने खाने का इंतजाम किया और फिर आपने क्या किया? आपका जो सैंपल था उसको वहां तक पहुंचाया जहां रहने खाने का इंतजाम था। ठीक है, पहले आपने इंतजाम किया रहने खाने का, फिर अपने सैंपल को वहां पहुंचा दिया। ये जो आपने पहुंचाया, इनको हम बोलते थे इनॉक्यूलेशन मेथड, जो हमने अभी पढ़े थे। अब हम कहना चाह रहे हैं इनक्यूबेटरी कंडीशंस के बारे में, कि जहां आपने रहने खाने का इंतजाम किया है वहां आप टेम्परेचर कितना रखेंगे, वहां एयर रखेंगे या नहीं रखेंगे, यानी उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे कि वो बच्चा किस कंडीशंस में रहेगा। ठीक है, तो बच्चा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे ही ग्रो करना पसंद करते हैं। अब हमारे अंदर बीमारी कर रहे हैं तो हमारे अंदर रह रहे होंगे, यानी वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए क्या है? सुटेबल है। तो ज्यादातर जितने भी हमारे कल्चर होते हैं, जितने भी हम पैथोजेंस कल्चर करते हैं, उनको हम 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं इन द एरोबिक कंडीशन। ठीक है, और हमारा जो मशीन आप देख रहे हैं इसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करके रख देते हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम कैनोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो। तो उसके लिए हम कैंडल जार का यूज करते हैं। कैंडल जार क्या होता है? एक जार होता है, उसमें कैंडल रखी होती है। ये कैंडल क्या करेगी? इस जार के अंदर की जो ऑक्सीजन होगी उसको यूटिलाइज कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा देगी। तो कैनोफिलिक बैक्टीरिया भी तो यही चाहते हैं कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। ऐसे जो बैक्टीरिया हैं कैनोफिलिक बैक्टीरिया, उनके एग्जांपल है ब्रूसेल्ला, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस एंड गोनोकोकस। इनके लिए इनको हमें क्या करना है? इंक्यूबेट करना है, तो कैनोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इनको कैंडल जार में हम क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे।
अब मैंने बताया कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और आपको पता है ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट होती है। तो ऐसे जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए वरना मर जाएंगे, तो ऐसे जो बैक्टीरिया और जो पैथोजेंस होते हैं उनको ग्रो करने के लिए हम यूज करते हैं मैकिन्टोश एंड फिल्टर जार, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी थोड़ी देर पहले। कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स मशीन्स भी हमने नाम लिया था, जैसे एनॉक्सोमेट एंड ग्लव बॉक्स एनारोबिक चैम्बर। ये क्या करते हैं, इन सब के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट रहता है, ताकि हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकें, अच्छे से ग्रो कर सकें। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी कोई कल्चर डिश है, इसमें क्या कर रहे हैं, आप किसी भी माइक्रोब को कल्चर कर रहे हैं। तो आप जब इसको कल्चर करेंगे यानी आप इसको ग्रो कर रहे हैं, जब ये ग्रो करेगा तो इसमें क्या बनेगी, इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो क्या होगी, यानी एक कॉलोनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जो आपका पैथोजन है उसकी क्या बन जाएगी, एक कॉलोनी बन जाएगी। तो हम इस कॉलोनी की स्टडी करना चाहते हैं। अब इस कॉलोनी में क्या स्टडी करना चाहते हैं, तो इस कॉलोनी की हम अपीयरेंस देखना चाहते हैं कि ये जो भीड़ है, पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ये कैसे कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कॉलोनी है उसकी अपीयरेंस कैसी है। अपीयरेंस मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो कॉलोनी बनी है बैक्टीरिया की उसकी साइज क्या है, उस बैक्टीरियल कॉलोनी की शेप क्या है, उस बैक्टीरियल कॉलोनी की कंसिस्टेंसी क्या है, वो ड्राई है या मॉइस्ट है। साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया ने आपस में मिलकर कॉलोनी बनाई है, इस कॉलोनी का कलर क्या है। अगर मान लीजिए आप मैककॉर्न के अगार ले रहे हैं और उस पर मान लीजिए आप ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया को, तो जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होंगे वो तो पिंक कलर देंगे, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होंगे वो आपको येलो कॉलोनी देंगे। तो कैसी कॉलोनी दे रहे हैं, उस पर भी कैसा कलर है उनकी कॉलोनी का। ठीक है, अगर कुछ बैक्टीरिया पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैसा किस रंग का पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के थ्रू। अगर जैसे सुडोमोनास जो होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट रिलीज करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो गोल्डन येलो कलर पिगमेंट रिलीज करता है, तो गोल्डन येलो कॉलोनी बनाता है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया ने अपना झुंड बनाया, पॉपुलेशन क्रिएट करी है, उस पॉपुलेशन की अपीयरेंस कैसी है, उसका साइज शेप कंसिस्टेंसी कैसा है, वो जो कॉलोनी है जो इस कल्चर मीडियम पे ग्रो कर रही है उस कॉलोनी का कलर कैसा है। ठीक है, और अगर कोई बैक्टीरिया पिगमेंट प्रोड्यूस करता है तो वो किस तरह का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, वो भी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में एक चीज और आती है, हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड अगार को चेक करना, कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, अगर मान लीजिए इस कॉलोनी को हम ब्लड अगार पे ग्रो कराएं, हमारा जो कल्चर मीडियम है वो क्या है, ब्लड अगार है, तो ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है ये इस ब्लड को हीमोलाइज कर पाएगी कि नहीं, यानी इस ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है उनको ब्रेक डाउन कर पाएगी कि नहीं। कर भी पाएगी तो कंप्लीट ब्रेक डाउन कर पाएगी, पार्शियल ब्रेक डाउन कर पाएगी, या ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगी। तो ये सारी जो स्टडी कहलाती है ये किसके अंदर आती है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग। कल्चर स्मीयर का क्या मतलब होता है, स्मीयर का क्या मतलब होता है वो समझिएगा। मान लीजिए ये क्या है, आपकी ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड पे जो भी आपने सैंपल कलेक्ट किया था पेशेंट से, उस सैंपल की आप यहाँ पे अगर थिन लेयर बना लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्मीयर। तो स्मीयर क्या है, आपके सैंपल की थिन फिल्म ऑन द ग्लास स्लाइड, दिस इज कॉल्ड स्मीयर। अच्छा, स्मीयर का जिक्र क्यों आया, क्योंकि हमको मोटिलिटी टेस्टिंग करनी है। मोटिलिटी टेस्टिंग करनी है मतलब ये है कि जो भी आपका जो स्पेसिमेन है, जो भी आपका बैक्टीरिया है, जो भी आपका पैथोजन है जिसको आप कल्चर करा रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया, वो पैथोजन खुद से मूव कर सकता है कि नहीं, यानी उसके अंदर फ्लैजला है कि नहीं, उसके अंदर खुद से मूव करने की कैपेसिटी है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अभी हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या होता है, तो बेसिकली देखते हैं इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड में। तो सबसे पहले हमें एक ग्लास स्लाइड चाहिए होती है जिसके बीच में क्या हो, सेंट्रल डिप्रेशन हो, यानी एक ग्लास स्लाइड हो, बीच में क्या हो, गड्ढा हो। एक कवर स्लिप होती है। कवर स्लिप क्या होती है, ये ग्लास से बनी हुई एक बहुत पतली सी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म की क्या होती है, एक सीट होती है, बहुत पतली कागज के जैसी। ठीक है, ग्लास की सीट होती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर स्क्वायर हो सकती है। साथ ही साथ हम क्या लेंगे, पेट्रोलियम जेली लेंगे या वैसलीन लेंगे, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप लेंगे, और जो भी हमारा सैंपल है वो लेंगे। तो ये सारे मटेरियल हमें क्या होंगे, रिक्वायर होंगे, किसके लिए, हैंगिंग ड्रॉप मेथड के लिए। हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्यों कर रहे हैं, मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कैसे करते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड वो समझिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपने ग्लास स्लाइड थी, आपकी एक ग्लास स्लाइड थी, उसके बीच में क्या था, डिप्रेशन था, कॉन्केविटी थी। ठीक है, अब उस कॉन्केविटी के चारों ओर, उस गड्ढे के चारों ओर आप क्या लगा दीजिए, पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए। फिर आप क्या करिए, एक बैक्टीरियोलॉजिकल लूप लीजिए, उस बैक्टीरियोलॉजिकल लूप को क्या करिए, जो भी आपका सैंपल था
उस सैंपल में डिप करिए। क्या करिए? उस सैंपल में डिप करिए। और डिप करने के बाद जब आप इसमें डिप कर देंगे तो जो बैक्टीरिया होंगे वो इस पे आ जाएंगे, इस पे आ जाएंगे। फिर आप क्या करिए, उसकी एक बूंद आप किस पे रखिए? कवर स्लिप पे रखिए। तो आपने कवर स्लिप पे क्या किया? अपने सैंपल की एक बूंद रखी। उसके बाद क्या किया, जो आपकी ये जो ग्लास स्लाइड थी, ठीक है, इसको डिप्रेशन साइड से उल्टा करके, डिप्रेशन साइड से उल्टा करके जहां गड्ढा था उस साइड से आप क्या करेंगे, इसको कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे। तो ये नीचे वाली कवर स्लिप है जिसके ऊपर क्या था, वो बूंद थी हमारे सैंपल की, और इसके ऊपर हमने क्या किया, यानी नीचे ये है, नीचे क्या है ये, नीचे क्या है ये, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है, गड्ढे वाली साइड से। तो जो आपका ये जो कल्चर ड्रॉप था ये किसके अंदर आ जाएगा? इस गड्ढे के अंदर आ जाएगा। तो कल्चर ड्रॉप क्या आ जाएगी, जब आप इसको उल्टा करके क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे, उल्टा करके प्रेस कर देंगे, तो जो आपकी कल्चर ड्रॉप थी वो कहां जाएगी? इस गड्ढे में आ जाएगी, इस स्लाइड में आ जाएगी, इस स्लाइड के इस गड्ढे में आ जाएगी। और जब ये स्लाइड के गड्ढे में आ जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखेंगे, और माइक्रोस्कोप में ये एनालाइज करेंगे कि आपका बैक्टीरिया है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। मूव कर रहा है तो वो मोटाइल है, और नहीं मूव कर रहा है तो वो नॉन मोटाइल है। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए, जो कि थे कल्चर मेथड, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड द मोटिलिटी टेस्टिंग। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।